शाम का समय था। गांव बेलापुर में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। खेतों से लौटते किसान, घरों से उठता धुआं और दूर मंदिर की घंटी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। पर उस रात कुछ असामान्य होने वाला था। रमेश अपने आंगन में बैठा था। उसकी माँ चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। रमेश बेटा, अब तो शहर जाकर नौकरी ढूंढ ले। यहाँ खेतों में क्या रखा है? आखिर तू इन खेतों में कब तक काम करता रहेगा? शहर जाएगा तो अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, पर तुझे कहाँ समझ में आता है। रमेश ने गहरी सांस ली। माँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, पर नौकरी मिलती कहाँ है। मैं भी सोचता हूँ शहर जाकर नौकरी करूँ, लेकिन गांव से जाने का मन ही नहीं करता। अरे बेटा, इस गांव में क्या रखा है? अगर तू शहर जाएगा, अच्छे पैसे कमाएगा और हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन तू मेरी बात सुनता कहाँ है? अरे माँ, तू चिंता मत कर। एक दिन मैं गांव में ही रहकर बहुत बड़ा काम करूंगा, तब तुझे भी हमारे ऊपर गर्व होगा। हाँ, आया बड़ा गांव में नौकरी करने वाला। शहर तो जा नहीं पा रहा है, गांव में नौकरी करे। तुमसे तो कहना बेकार है। तभी अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे भगवान, इतनी रात को कौन आया? किसको इतनी इमरजेंसी पड़ गई? जाओ बेटा, जाकर दरवाजा खोल दे, देख कौन आया है। रमेश उठकर दरवाजे तक गया। अरे कौन है? आपको क्या चाहिए? बाहर से भारी धीमी आवाज आई। दरवाजा खोलो, तुम्हारी किस्मत आई है। आज से तुम्हारा किस्मत चमक जाएगा। पहले तुम दरवाजा तो खोलो। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अरे कौन हो आप? मैं आपको नहीं जानता। माँ, कोई अजीब आदमी है बाहर आया है और वो पता नहीं क्या बोल रहा है। अरे बेटा, मत खोलो बेटा, पता नहीं इतना रात को कौन अजनबी आया है। वहां से चले आओ बेटा, दरवाजा मत खोलो। अरे माँ तो दरवाजा खोलने के लिए मना कर रही है, लेकिन क्या पता बाहर किसी को इमरजेंसी होगी, तभी वो हमारे पास आया है। पर न जाने क्यों रमेश के हाथ अपने आप कुंडी की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। सफेद दाढ़ी, लाल आंखें और हाथ में एक लकड़ी का डंडा। डर मत रमेश, मैं यहाँ कुछ गलत करने नहीं आया हूँ, बस तुम्हारे पास आया हूँ। रमेश चौंका। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आपको मेरा नाम किसने बताया? और तो और, आज तक मैंने आपको कभी देखा भी नहीं। साधु मुस्कुराया। मैं सब जानता हूँ। तेरे भाग्य में आज बदलाव लिखने आया हूँ और तेरी किस्मत चमक जाएगी, पर मुझे घर के अंदर तो आने दे। ठीक है बाबा जी, चलिए। फिर वो दोनों घर के अंदर चले गए। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी चमकती डिबिया निकाली। अरे बेटा, इसमें तेरे लिए 3 वरदान हैं। अगर तुम इस डिबिया से जो भी मांगोगे, वो सब तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। रमेश हक्का बक्का। 3 वरदान? अरे ये कैसा हो सकता है? हाँ, पर ध्यान रहे, ये वरदान साधारण नहीं है। हर इच्छा पूरी होगी, पर कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी। माँ घबराकर बोली, बाबा, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। आप जाइए, हमें इन सब का लालच नहीं है। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। साधु की आंखें अचानक चमक उठीं। जो नियति में लिखा है वो होकर रहेगा। तुम सब चाहे जो कर लो, तुम्हारे किस्मत में जो है वो सब मिलेगा। उसने डिबिया रमेश के हाथ में रख दी। जब भी इच्छा पूरी करनी हो, इसे खोलकर बोलना, मेरी पहली इच्छा, बस इतना कहकर बोलना। इतना कहकर साधु अंधेरे में गायब हो गया। रमेश और उसकी माँ एक दूसरे को देखते रह गए। अरे माँ, ये बाबा कहाँ चले गए? ये तो अचानक में गायब हो गए। जैसा लगता है हमारे पास कोई भूत प्रेत आया था। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। चल, इन सब को छोड़, इन सब चक्कर में मत पड़। चल, जाकर सो जा। रमेश और उसकी माँ अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पर रात भर रमेश सो नहीं पाया। क्या सच में ये वरदान है या कोई धोखा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अभी सो जाता हूँ, सुबह देखूंगा।
अरे माँ, वो डिबिया कहाँ गई जो कल बाबा यहाँ पर रख कर गए थे? मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। अरे बेटा, देख वहीं होगा जहाँ बाबा जी रख कर गए थे। आखिर लेकर कौन जाएगा? अच्छे से देखा, वहीं कहीं होगी। वो डिबिया पाया और उसने डिबिया खोली। अंदर से हल्की नीली रोशनी निकली और डिबिया से आवाज आई। बोलो बेटा, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा और वो घबरा गया। फिर उसने हिम्मत करके बोला, मेरी पहली इच्छा, मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए ताकि मुझे कभी किसी चीज की कमी ना हो। अचानक तेज हवा चली, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और फिर बाहर से शोर मचा। अरे रमेश, जल्दी बाहर आ, तू घर में क्या कर रहा है? रमेश भागकर बाहर गया। गांव के लोग चिल्ला रहे थे, अरे रमेश, तेरे खेत में खजाना मिला है। अरे भाइयों, क्या मजाक कर रहे हो? अभी तो इतना टेंशन में पहले से ही हूँ, अभी हमारे साथ मजाक मत करो। अरे रमेश, सचमुच मिट्टी खोदते समय एक पुराना संदूक निकला था जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और बहुत सारे पैसे थे। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, हमारी किस्मत बदल गई। अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अब हम भी रात को सूखी की रोटी खाएंगे। रमेश खुश था, पर उसके मन में हल्का डर भी था। अरे, बाबा ने बोला था अगर तुम वरदान मांगोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? क्या कीमत? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। रमेश और उसकी माँ और गांव वाले सब अपने अपने घर चले गए। रात को मोहन सोच रहा था, हमें वरदान तो मिला, पर हमें इसकी कीमत क्या चुकानी होगी? आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। चलो, अभी तो ज्यादा रात हो गई है, सो जाता हूँ। कल सुबह देखूंगा क्या होगा। फिर रमेश सो जाता है। सुबह हुई। अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई। अरे भाई, जानते हो कल रात को अचानक आग लग गई थी। अरे भाई, आग किसके घर में लगी थी? मुझे तो कुछ पता नहीं है। अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है? जानते हो, रमेश के सबसे अच्छे दोस्त सुरेश के घर में, उसके घर का सारा सामान जल गया है। जैसे ही ये बात रमेश के कानों तक पहुंची, रमेश के आंखों में आंसू आ गया। फिर वो भागते भागते सीधा सुरेश के घर जा पहुंचा। उसने देखा सुरेश रो रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, अरे सुरेश, ये सब कैसे हुआ? क्या तू मुझे बताएगा? सुरेश रोते हुए बोला, सब खत्म हो गया रमेश, मेरा सारा घर जल गया, मेरे सारे सामान भी जल गए। रमेश का दिल कांप उठा। उसे याद आया, पर देखो रमेश, तुम्हें हर एक इच्छा की कीमत चुकानी होगी। क्या ये उसी की वजह से हुआ था? उसकी आत्मा उसे कचोटने लगी। कुछ दिन बाद रमेश बेचैन रहने लगा। अगर ये सच में वरदान है तो मैं किसी का भला करूं, शायद इससे किसी का कुछ ना हो। उसने डिबिया फिर खोली। फिर वही डिबिया से आवाज आई, बोलो रमेश, तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी दूसरी इच्छा है, मेरे गांव में कभी गरीबी ना रहे और कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। अचानक तेज बिजली कड़की। फिर रमेश घबरा गया। फिर वो डिबिया को बंद करके रख दिया। अगले दिन चमत्कार हुआ। सरकार ने अचानक घोषणा की, बेलापुर को स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। नई सड़कें, स्कूल, अस्पताल, गांव खुशियों से झूम उठा। पर उसी रात को रमेश की मां को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर बोले, यह अजीब बीमारी है, समझ नहीं आ रहा है कौन सी दवाई दूं और कौन सा इंजेक्शन लगाऊं। रमेश का दिल बैठ गया। क्या दूसरी इच्छा की कीमत मां है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मां की हालत बिगड़ती जा रही थी। रमेश रो पड़ा। हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा था हर वरदान की कीमत होगी, पर तू रमेश समझ नहीं पाया, तभी ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। रमेश गुस्से में बोला, आपने ये कैसा खेल खेला? मेरी खुशियों के बदले मेरा सब कुछ ले रहे हो। ये खेल नहीं है, ये संतुलन है। तूने बिना मेहनत पैसा मांगा, किसी का घर गया। तूने पूरे गांव की किस्मत बदली, अब तेरी परीक्षा है। रमेश कांप गया। हे महाराज, क्या हमारी मां बच जाएगी? अभी एक वरदान बाकी है, तुम उसे वरदान को भी मांगोगे तब कुछ हो सकता है। रमेश पूरी रात सोचता रहा। तीसरी इच्छा क्या मांगूं?
पैसा नहीं, शक्ति नहीं। सुबह उसने डिब्बिया हाथ में ली, आंखों में आंसू थे। बोलो रमेश, तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? मेरी तीसरी और अंतिम इच्छा, मेरे द्वारा मांगे गए सारे वरदान वापस ले लो और सब कुछ पहले जैसा कर दो। अचानक तेज रोशनी फैली, सब कुछ घूमने लगा और फिर पहले जैसा हो गया। रमेश ने आंखें खोलीं, वो अपने आंगन में था। माँ चूल्हे पर रोटी बना रही थी, सब कुछ सामान्य। वो भागकर बाहर गया। सुरेश का घर ठीक था, गांव वैसा ही था, खेत में कोई खजाना नहीं था। रमेश ने गहरी सांस ली। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तू कैसे इतना परेशान लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना बेटा? रमेश मुस्कुराया। कुछ नहीं माँ, बस एक बुरा सपना था। पर तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी थी और वही छोटी डिब्बिया टूटी हुई पड़ी थी। रमेश समझ गया, ये सपना नहीं था, अंतिम संदेश, सीख। उस दिन के बाद रमेश ने मेहनत से काम करना शुरू किया। वो अक्सर खुद से कहता, बिना मेहनत की खुशी किसी और का दुख बन सकती है।